हमें तो अपने विषय में जाना हमने पहले कर लिया है कि हम ध्यान में, जिसमें जैसे भगवान ने जैसे आत्मा के आत्मज्ञान दिया था, फिर उससे पहले दिव्य दिव्य ज्ञान ध्यान जो अलग अलग वो ध्यान की चीजों की हमारी क्या पहचान है। अगले अगले बड़े जब अध्याय में भगवान ने स्वयं के बारे में बताया कि भगवान ऐसे ऐसा प्रकार रूप है, फिर अर्जुन को कहते हैं तो अपना विराट को विराट स्वरूप को दिखाना है अर्जुन को और संजय ने। फिर अगले वाले में योग अब हम उसको ज्ञान रूप में कर रहे हैं। अब पिछले अध्याय में जो उन्होंने बताया भगवान ने कि हम लोग ये वाला भौतिक जगत का आध्यात्मिक जगत का ठीक उल्टा है। उसकी तुलना हमने बरगद के पेड़ से करी, जो जो सरोवर के सामने है, जो बहुत घटा और जिसकी जड़ें ऊपर की तरफ जा रही है, और हम उसमें फंसे हुए हैं और उसको हम वैराग्य द्वारा खाते ये पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा। गीता के अभी तक के जितने भी हमने पढ़ा है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो एक तो यह है कि कृष्ण जी, भगवान कृष्ण जो है वो परम भगवान है, हमें उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा, हमारे को जो सबसे बड़ी बात ये पता चली कि वो है हमारा कोई उनसे संबंध है, कोई रिलेशनशिप है। सबसे क्लोज में है। हम यहाँ आते हैं, हम भगवान को देखते हैं, हम यहाँ ज्यादातर, मैं खुद अपनी बता रहा हूँ बात, कि हमें ये लगता था जिस तरह का प्रचार होता है जैसे टीवी पे और जैसा कल्चर है, उसमें लगता था ये कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं जो जिनके पास आके हमें अपनी रिक्वेजिशन स्लिप डालनी पड़ती है कि ये चाहिए हमें, यहाँ पर हमें कुछ चाहिए तो भगवान जी को हमें 100 रुपये देने पड़ते हैं या फिर कुछ लड्डू चढ़ाने पड़ते हैं और ये काम करते हैं। तो हमेशा हमारी जो कॉन्शियसनेस होती है वो ये होती है कि आप हमारे लिए कर दो तो हम आपके लिए फिर ये करेंगे। ये वाला रेसिप्रोकेशन हमें हम हमेशा एक सर्विस प्रोवाइडर भगवान को उस तरह ही रखा गया था अभी तक। जब गीता में आते हैं तो वो बताते हैं तुम मेरे हो, जैसे एक माँ कह रही है कि तुम मेरे हो, मेरे पास वापस आ जाओ। जगन्नाथ जी हाथ फैलाए खड़े हैं गले लगाने के लिए कि तुम आ जाओ मेरे पास, बट हम वो चीज़ नहीं कर पाते और उसमें हमारे को काफ़ी स्ट्रगल आता है। आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर 15 से कंटिन्यूएशन में है। चैप्टर 15 में भगवान ने पुरुषोत्तम योग, यानी मैं पुरुषोत्तम हूँ। आपके पास एक्स्ट्रा गीता वगैरह तो नहीं है? अंदर तो गाड़ी में माता जी गाड़ी में है। अच्छा, हाँ उसको चीज आप ले लो। हाँ हाँ ठीक है, चलो फिर आप कर लो। तो सो 32 पे होगा, 32 नहीं मेरे ख्याल 531। एक मिनट बस। मैं बोल रहा था लास्ट क्या बोला मैंने, चैप्टर 15 का। इसी की कंटिन्यूशन में ही है। हाँ जी, तो भगवान ने बता दिया चैप्टर 15 में क्या क्या किया है। चैप्टर 15 में सबसे पहले तो भौतिक जगत के बारे में बताया कि क्या है। भौतिक जगत के बारे में बताया कि भौतिक जगत क्या है और आध्यात्मिक जगत क्या है, कैसे ये परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। उल्टे वृक्ष का एग्जाम्पल दिया भगवान ने
और उसके बाद बताया कि जन्म मृत्यु के चक्र में हम लोग कैसे संघर्ष कर रहे हैं, बार बार कैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, हर कदम कदम पे भगवान सहायता कैसे कर रहे हैं ब्रह्मांडीय तौर पे और पर्सनल तौर पे, एक्सचेंजेस कैसे हैं भगवान के। वेदांतों का सार जो है वो क्या है, वेदांत यानी वेदों का अंत जो है उसका भी सार भगवान ने बता दिया। अहम एव वेद्यो वेदांत कृत, मैं ही वेदांत से जानने योग्य एक सब्जेक्ट हूँ। और कृष्ण को जानो सब कुछ जान लो, भगवान कृष्ण को अगर हमने जान लिया तो हमने सब कुछ जान लिया। चार धाम की यात्रा है, उसमें से एक धाम है जगन्नाथपुरी धाम। बद्रीनाथ धाम है नॉर्थ में, वेस्ट में द्वारका, इधर हो गया जगन्नाथपुरी, और नीचे हो गया श्रीरंगम क्षेत्र और रामेश्वरम। तो ये चार धाम जो है ये भगवान के ही धाम है चार। यहाँ पर जाके आपको भगवान को ही जानने के लिए कहा गया। चार धाम की यात्रा इसलिए कही गई कि जब आप किसी तीर्थ पे या किसी धाम पे आप जाते हैं तो आप वहाँ क्या करते हैं, आजकल क्या करते हैं नहीं, जनरली तीर्थ और धाम पे जाके क्या करने के लिए कहा गया था। वापस आने के लिए। नहीं नहीं, ये भी गलत। भगवान के पहले दर्शन करने के लिए हाँ वो गलत अंडरस्टैंडिंग गलत है वो, कि वहां जाओगे तो फिर वापस ही नहीं आओगे। भगवान के दर्शन करने पितरों की प्रति भी वो कर लेंगे मोक्ष के लिए। पर अगर आप अभी देखो, अभी आजकल तो जो भी धाम जाता है वो ज्यादातर केवल इच्छा का जाते हैं इच्छा पूर्ति बहुत ही सुकून के लिए जाते हैं। घूमना भी हो जाता है और साथ हाँ, में वही बहुत ही सुकून में आ जाता है। घूमना। अभी आजकल कोई जाता है तो केवल रील बनाता है, मजे करते हैं, चाट पकौड़े खाएंगे, जो भी करते हैं तीर्थ धाम में। पर ये दिस इज नॉट द राइट कॉन्शियसनेस। अगर आप जाके, अगर हम वृंदावन जाते हैं या हम बद्रीनाथ जा रहे हैं और हम केवल अपने एंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं कि चल ट्रिप भी हो जाएगा, तो हमें वो धाम, ठीक है धाम जाने का आपका अपना प्रभाव है, धाम में आप एंट्री करेंगे वो प्रभाव स्पिरिचुअल आपके ऊपर आएगा। बट हमारा अपना कॉन्शियसनेस है, जिस तरह से बताया गया वो ये था कि धाम में ना ज्यादातर क्या मिलेंगे आपको, डिवोटीज मिलेंगे, भक्त मिलेंगे, साधु मिलेंगे, संत मिलेंगे। और वहां पर वो किसकी बातें कर रहे होंगे, वो भगवान की बातें कर रहे होंगे। तो वहां जाके सबसे इंपॉर्टेंट काम है सुनना, कथा श्रवण। कहीं ना कहीं धाम पे जाते हो कथा होती है, वहाँ कथा होती रहती है, नहीं तो पंडित जी होते हैं वो बताते हैं धाम के बारे में, वहाँ भगवान के बारे में कोई बताएगा। तो तीर्थ यात्रा में क्या होगा कि वहाँ साधु संग मिलेगा, साधु का संग, ग्रेट पर्सन का संग मिलता है तो हम भी ग्रेट बनने के पाथ पे आ सकते हैं। अच्छी चीजों का संग हमें अच्छा बनाता है, ऐसे ही भक्तों का संग हमें भक्त बनाएगा। भगवान के बारे में तभी जान पाएंगे जब संग करेंगे। अब अगर हम द्वारका जाएं और जगन्नाथपुरी जाएं और हम यहाँ संग ना करें या कथा श्रवण ना करें और कुछ भी प्रश्न पूछे बिना आ गए साधुओं से, बिना किसी कुछ, तो फिर हमने एक्चुअली सिर्फ ट्रैवल किया है। आजकल कई लोग कहते हैं कि वृंदावन तो लोग जा ही नहीं रहे, लोग उत्तर प्रदेश होके आ जाते हैं, यूपी के एक जिले में घूम के आ जाते हैं, वृंदावन तो जा ही नहीं रहे कोई। वो वहां पर गए, यूपी का उन्होंने एक तरह का एक सिटी में गए और क्लिक करके फोटोज क्लिक करके वो आ गए, तो उनके पास उनको लेके तो कुछ भी नहीं आए। यूपी ट्रैवल, वृंदावन मतलब जहाँ भगवान खुद अपने आप को निम्न मान के बाकी सबको उच्च मान रहे हो, वो लेवल ऑफ लव हम समझ ही नहीं पाएंगे जब तक हमने सुना नहीं होगा। वहाँ यशोद सोने का टाइम कहाँ मिलता है, वहाँ दर्शन हो वहाँ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तभी इतना रश होता है, चाहे आप वृंदावन चले एक- जाओ, तो- कहीं भी चले एक- जाओ, चलती रहती है। हर जगह नहीं, इसीलिए हम उस भीड़ में ही तो हम ही तो वो 90% भीड़ हम ही तो हैं। अगर हम वहां पर ये देखें कि वहाँ कथा कहाँ चल रही है, हम जाने से पहले जहाँ भी जो हमें वृंदावन के बारे में बता रहा है वो ये भी बताएगा कथा कहाँ होती है। जैसे अगर आप इस्कॉन टेम्पल में देखें, वहाँ डेली सुबह और शाम दोनों टाइम 1 ही घंटे की कथा होती है, 8 बजे और शाम को 6 बजे गीता क्लास होती है और सुबह भागवत क्लास होती है। ऐसे ही हर मंदिर में होती है। पर वही बात है कि हमारे को वो कथा के लिए, अगर हम पंडित जी से पूछ लें पंडित जी कथा कहाँ पे हो रही है या क्या यहाँ पे भगवान के बारे में बता दो, हर कोई भक्त, और वहां पे आपको तिलक और धोती में कोई भी मिल जाता है, आप उनसे पूछो कि भगवान के बारे में बता दो, सब बहुत हंस खुशी से बताएंगे। इतने सारे लोग वहां भजन कर रहे हैं, आप परिक्रमा मार्ग पे जाओगे तो वहां इतने सारे लोग भजन कर रहे हैं, वो आपको कथा बताएंगे। कथा बताने वाले वहाँ अनलिमिटेड लोग हैं,
हमारा क्वेश्चन है कि क्या हम पूछना चाहते हैं। अगर हमारी इच्छा बनी तो यहाँ पर एक बन गया ना, हमारा एक छोटा सा ग्रुप बन गया जहाँ पे हम भगवान के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इच्छा भगवान के लिए अगर हम करेंगे तो भगवान स्टेप्स अपने आप देते हैं, रेसिप्रोकेट भगवान करते हैं, वो सच में करते हैं। और इस चीज़ का मैंने खुद भी देखा है, वो जहाँ जहाँ क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर वो आंसर्स देने के लिए पहुंच जाते हैं। क्वेश्चंस करना हमारा काम है। गीता के लिए अभी हमने गीता का ओवरव्यू कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन आने चाहिए, बहुत क्वेश्चन आने चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। अगर कोई बात नहीं, कोई आपके चैप्टर छूट गए हैं तो कोई बात नहीं, फिर भी क्वेश्चंस तो आने चाहिए, क्वेश्चंस तो लेके आओ। क्वेश्चंस आएंगे अपने आप क्लैरिटी आएगी कि हमारे को अब सबसे बड़ी चीज होती है कि हमारे को इतना सब हो रहा है, हम तो किसी का बुरा नहीं करते, हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है लोगों के साथ। ऐसा क्वेश्चन सुना होगा आपने, तो इसका आंसर मिल गया आपको, आपको मिल गया। पुराने कर्म पुराने कर्म। हाँ, तो ये लोगों को नहीं, इतना भी नहीं मालूम होता कि कर्मों का ही हम वो कर रहे हैं। फिर उनको बताना पड़ता है कैसे कोरिलेट करके सब चीजें, कि भगवान खुद बता रहे हैं देखिए ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें, क्वेश्चन से हमारी क्लैरिटी होती है। तो हमारे चार धाम जो हैं, जगन्नाथपुरी धाम की अपनी कथा है, द्वारकापुरी धाम की है, अपना बद्रीनाथ की है, और श्रीरंगम रामेश्वरम साउथ। चारों धाम में भगवान की प्रधानता है। भगवान को जग अन्न नाथ, जगत के अन्न का प्रदान करने वाले जगन्नाथ, वहां भगवान भोजन करते हैं जगन्नाथ। द्वारकापुरी में भगवान राजा हैं, श्री मतलब हाँ श्री कृष्ण राजा की तरह है द्वारकापुरी धाम में। बद्रीनाथ में भगवान तपस्या कर रहे हैं, और श्रीरंगम में शयन कर रहे हैं। तो ऐसे चारों धाम में भगवान ने अपने आप को एक्सप्रेस किया हुआ है और हमारे को एक्सेस दी हुई है, ताकि हम वहाँ जाकर भगवान के बारे में जान सकें। और ऐसे ही हर तीर्थ क्षेत्र, पूरे भारत में इतने सारे तीर्थ क्षेत्र हैं, भगवान के अलग अलग अवतारों के मंदिर हैं, कथाएं हैं। और पौराणिक तो स्थान अनलिमिटेड है, जहाँ आप भगवान स्थान रख लो। और ऐसे ही आगे जगह पे भी थे, पर वहाँ पर दूसरे कल्चर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया। दूसरे देशों में जहाँ थे भगवान के स्थान, अभी भी वहाँ जाते हैं हम, कंबोडिया वगैरह जाते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े टेम्पल्स, और इंडोनेशिया वगैरह में टेम्पल्स अभी भी मिलते हैं। हम्म। तो चैप्टर 15 में ये हुआ। अब हमारा जो 16वां चैप्टर है वो है दो प्रकार के कैदी। कैदी कहाँ पे होते हैं? जेल। जेल में। अच्छा, जेल में कैदी बनते कैसे हैं? अगर कैद तुम्हें जाना हो, अगर मुझे जेल जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ अपराध है कुछ, हाँ। इजी है ना वो तो। जेल में जाना इजी है, जेल से निकलना इजी है? जाना इजी। जाना इजी है ना, एग्जैक्टली exactly. अब हम जेल में हैं राइट नाउ, एक भगवान ने जो ये हमारे लिए जेल बनाई हुई है, ये कैद खाने में हम हैं। तो जेल में हमें पता है कैसे जाते हैं। जो भी नियम बनाए गए हैं, जो भी नियम हो, नियम को तोड़ दो, और जितना बड़ा नियम तोड़ोगे उतनी ज्यादा ड्यूरेशन के लिए जेल में रहोगे। अब सबसे पहले पिछले चैप्टर में हमने समझा था कि ये संसार एक जेल है। अब आप मुझे बताओ, आप यहाँ पे अपनी ड्यूरेशन ऑफ लाइफ बढ़ाना चाहते हो कि घटाना चाहते हर कोई बढ़ाना चाहेगा। हो? हर कोई बढ़ाना चाहता है ना, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ तो सब बढ़ाना चाहते हैं ना। कोई नहीं ऐसा है, और कई तो अमर होना चाहते हैं। अमर हो जाओ। जेल में अमर होने के लिए हम भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं। कोई अगर आप अपने पेरेंट को, आप जेल में हो और आपके पेरेंट बाहर है, और आप अपने पेरेंट को कॉल करके कहो कि मुझे जेल में ही रहना है, तो आपके पेरेंट क्या कहेंगे? कहेंगे पापा आपके घर में तो मजा ही नहीं आ रहा था, यहाँ तो बहुत मजा आता है, मुझे मुझे बस यहीं रहना है। तो सबसे पहले पापा किसी साइकेट्रिस्ट को भेजेंगे कि इसका दिमाग ठीक कराओ, ये जेल में रहना चाहता है, इसे बताओ कि इसका घर में क्या था। अब क्योंकि वो जेल में है, वो पर्सन जेल में है, तो पापा घर का एनवायरनमेंट याद नहीं दिला सकते, पर मजा तो घर में ही आएगा। तो उसको बार बार दिमाग से कि अरे भाई घर ऐसा है तेरा, वहाँ ऐसा बेड है, तू नीचे सो रहा है। पापा नहीं जी, नीचे मजा आता है सोने में, और यहाँ कपड़े भी नहीं मिलते, कैदी वाली ड्रेस है तेरी, अरे बहुत मजा है यहाँ। तो उसको क्या सबसे पहले रियलाइज कराना है कि घर तेरा कैसा है।
भगवान क्या कर रहे हैं, आध्यात्मिक जगत कैसा है पहले ये बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं, साइकेट्रिस्ट जो गुरु वर्ग हमें भेजे हैं, जो आचार्य भेजे हैं, उनके थ्रू बता रहे हैं कि धाम कैसा है। वापस चल, अब वो कह रहे हैं कि धाम का नहीं, तो भगवान धाम उतार लाते हैं यहाँ पर। भगवान कहते हैं मैं ही आ जाता हूँ, मैं ही दिखा देता हूँ कि मैं कैसे आदान प्रदान करता हूँ। वो वृंदावन, अयोध्या, इन सारे धामों के रूप में खुद प्रकाशित हो जाते हैं कि देखिए है, ट्रेलर दे देते हैं पूरा। और फिर कहते हैं अब तो चल। इतना भगवान ने मेहनत कर रही है कि यहाँ जेल से बच्चों को बाहर निकालने की, पर बच्चे क्या कह रहे हैं, नहीं हमें यहाँ पे अमर हो, तपस्या कर रहे हैं यहाँ पे कि अमर हो जाए। तो कभी आपको लगता है भगवान इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे? उनके अंश उनसे दूर ज्यादा देर तक रहें वो उनको नहीं अच्छा लगेगा, तो वो बार बार चाहते हैं कि वो वापस आए। हम लोग क्या कहते हैं कि नहीं, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ हमारी बढ़ाओ। ठीक है, अगर हम भक्ति कर रहे हैं और हमें निकलने के लिए वो ड्यूरेशन ऑफ लाइफ चाहिए, तो वो टाइम बढ़ाना सही है कि हमारी अपनी साधना है, हम साधना को करके जल्दी इसी लाइफ में, क्योंकि पता नहीं नेक्स्ट लाइफ ह्यूमन बर्थ मिले या ना मिले, तो हम इसी ह्यूमन बर्थ को सक्सेसफुल बना के और भगवत धाम चले जाएं, तो उसके लिए लाइफ सही है। बट अगर हमें केवल और केवल वही सब करना है, जेल का ही उपकरण का भोग करना है, तो वो हमारे को लाइफ का फायदा नहीं है। तो इसीलिए मल्टीपल लाइफ का, तो कैद कैद में आए क्योंकि नियम तोड़े। अब आप देखते होगे जेल में या मूवीज में देखी होगी जेल, तो मूवीज में भी जेल के अंदर भी एक लोग होते हैं जो अंदर जाते ही जेल के नियम पालन करने लग जाते हैं, और अंदर जाके भी कुछ लोग होते हैं जो जेल के नियम नहीं पालन कर रहे होते, वो वहां पे भी ड्रग स्मगलिंग, मर्डर की प्लानिंग, ये सब अंदर भी कर रहे होते। तो जल्दी छूटने के चांसेस किसके हैं? जो नियम फॉलो से करना। चल रहा है। जो जेल के नियम का पालन करेगा। बहुत सिंपल सा है, बड़ा क्लियर ऐसे। पहले ही आप कैद में इसलिए आए थे कि आपने नियम तोड़े, अब आप अंदर भी आके नियम तोड़ेंगे, तो फिर वहां पर चांसेस नहीं है कि आप निकल पाओगे, और टाइम लगेगा। तो यही हम अब समझेंगे। अध्याय 16 है, दो प्रकार के कैदी। तो दो प्रकार के कैदी किस टाइप के हैं? तो दो ही टाइप के हैं, एक तो नियम का पालन करने वाले और एक नियम को तोड़ने वाले। दो प्रकार के फल होते हैं। पेड़ पे समझिए दो प्रकार के फल लगे हैं। एक बहुत अच्छे हैं जिनमें रस निकलता है, बहुत अच्छा फल है, और एक बुरे हैं जो सड़े हुए हैं, गले हुए हैं। तो ऐसे ही हमारे जीवन में हमने तीन गुणों के बारे में पढ़ा है। तीन गुणों में कौन सा गुण हमें अच्छे फल देगा और कौन से हमें बुरे देगा? सतोगुण, सतोगुण, तमोगुण, बिल्कुल सही, सतोगुण हमें अच्छे फल देगा, और तमोगुण और रजोगुण जो है वो हमारे बुरे फलों में सहायक होगा। तो यही एग्जैक्ट इसका। तो जीवन एक वृक्ष के समान है और सद्गुण उस वृक्ष के मीठे फल के समान है। जो भी हमारे जीवन के वृक्ष की छाया में आता है, चाहे थोड़ी समय के लिए क्यों नहीं आता, हमें सद्गुणों के मीठे फल उन्हें देने चाहिए। गुण डेवलप, जो तीन गुण हैं, उन गुणों के संग से हमारे अंदर भी गुण डेवलप होते हैं। और हमें किस तरह के गुण डेवलप करने चाहिए? सतोगुण वाले गुण। तो इनमें भगवान वही सारी बातें कर रहे हैं। पहला श्लोक पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए। आप। भगवान ने कहा, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। भगवान ने पहले ही श्लोक में, पहले दूसरे तीसरे में ही पूरे डिटेल में बता दिया अच्छे गुणों के बारे में, एक ही लाइन में बता दिए। अब इसमें देखिए, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या और सरलता, ये एक लिस्ट है। तो निर्भयता, आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, ये गुण सारे के सारे अच्छे गुण हैं और सबको ही करने चाहिए। बट प्राइमरीली आश्रमों में डिवाइडेड भी हैं गुण कुछ। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन सबको करना चाहिए, बट होल हार्टेडली किनको करना चाहिए? सन्यासी वर्ग। निर्भयता, आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन जो है, सन्यासी वर्ग को ज्यादा फुल टाइम
फुल टाइम वो फोकस रहते हैं इन चीजों पे। दान, आत्मसंयम और यज्ञ परायणता, ये गृहस्थ लोगों के लिए फोकस। वेदाध्ययन, ब्रह्मचारी, और तपस्या सन्यासी हो गया। चौथा कौन सा बचा है? चार हमारे आश्रम है। वानप्रस्थ। वानप्रस्थ। चार आश्रम पता है आपको? चार आश्रम के बारे में नहीं, तो हम सब कुछ करेंगे, दोबारा से करेंगे डिस्कस, बट आप अभी जैसा फॉलो नहीं आएगा तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, बीच में पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये चार हमारे सन्यासी, गृहस्थ, ब्रह्मचारी और वानप्रस्थी, इनके मीनिंग जब हम शुरू करते हैं 0 से 25, तो ब्रह्मचारी होते हैं, पढ़ते हैं पढ़ाई का, तो ब्रह्म का आचरण करते हैं। उसके बाद गृहस्थ में जाते हैं 25 to 50, फिर उसके बाद वानप्रस्थ, वन में प्रस्थान करते हैं, और उसके बाद सन्यास। तो इस तरह का एक नियम बनाया गया है स्पिरिचुअल कल्टीवेशन के लिए। बट क्योंकि वानप्रस्थ और सन्यास जो है कलयुग में अब पॉसिबल बहुत कम है, तो इसके लिए कहा गया कि अब आपको गृहस्थी में और ब्रह्मचार्य जो पढ़ाई के टाइम पे ही आपको स्पिरिचुअल लाइफ फोकस करना चाहिए। पहले बचपन से आपको भगवान के बारे में बताया जाता, यानी आध्यात्मिक ज्ञान और मटेरियल साइंस, नॉन मटेरियल और मटेरियल दोनों एक साथ बताई जाती। अब आप किसी भी यूनिवर्सिटी स्कूल में भगवान के बारे में तो कोई बता ही नहीं रहा है, चर्चा ही नहीं हो रही, सिर्फ मैटर के बारे में स्टडी हो रही है। तो कंप्लीटली स्पिरिचुअलिटी खत्म हो चुकी है हमारे लाइफ से। तो इसलिए अब शुरुआत से ही उसको करना चाहिए वैसे तो, बट जब जब मौका मिले, जब मिल जाए तब इसे उसको डेवलप करें। तो ब्रह्मचारी फिर गृहस्थ होते हैं, फिर वन में प्रस्थान करते हैं कि वन में जाके अपनी नीड्स कम करें, और फिर सन्यास की कंप्लीटली वर्ल्डली मैटर्स को छोड़ के अब भगवान के। तो इसी एक ही लाइफ में सबको भगवत प्राप्ति हो सकती है अगर इसी तरह से वर्ण आश्रम धर्म का पालन करें। वर्ण और आश्रम का धर्म है जो, उसका पालन करें। आश्रम का तो बता दिया, वर्णों का ये है, ये सरलता, अहिंसा, सत्यता, संकल्प, त्याग, अदोषदर्शी, मना, शांति, करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, नम्रता और क्रोध विहीनता, ये ब्राह्मणों के गुण हैं। ऐसा नहीं कि बाकी लोगों में ना हो, पर ये ब्राह्मणों में जरूरी होने चाहिए, फुल टाइम ये गुण दिखने चाहिए। क्षत्रियों में तेज, क्षमा और धृति, धैर्य, ये क्षत्रियों में दिखने चाहिए। वैश्य पवित्रता और ईर्ष्या से मुक्ति, और शूद्र में सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। तो ये सब में होने चाहिए गुण तो, बट ये प्राइमरीली अगर आप देखें तो इन वर्णों में ज्यादा दिखेंगे। यहाँ ब्राह्मण का मतलब ये नहीं है जो ब्राह्मण कुल में जन्मा हो, यहाँ ब्राह्मण का मतलब है जिसमें ये गुण डेवलप हो गए। कुल में जन्म लेने का फायदा है कि आपको गुण डेवलप करने में आसानी होगी। जैसे एक्टर के बच्चे एक्टर बनने में ज्यादा चांसेस है, ऐसे ही अगर हम किसी बिजनेसमैन के देखें तो वो उसके बच्चे बिजनेस में ज्यादा रुचि लेते हैं। ऐसे ही ब्राह्मणों के घर में 99% चांसेस हैं कि वो ये सेम गुण डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि संग है वहाँ। पर ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि ब्राह्मण के घर में भी ब्राह्मण बच्चे नहीं होंगे, वो उनके अपने कार्य और अपने कर्मों का हिसाब से उनके अंदर गुण डेवलप होते हैं। तो ये गुण डेवलप हुई। धनवान होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छा है ज्ञानवान होना, और उससे भी बहुत अच्छा है गुणवान होना। अच्छे गुण दूसरों के हृदय को जीत लेते हैं। गुण सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं वो गुणों को एसेट्स के रूप में बता रहे हैं, क्वालिटीज को। अगर आपने ये क्वालिटीज डेवलप कर ली तो अपने आप ही आपके अंदर वो फल आ जाएगा, उसका हैप्पीनेस भी आएगी, और उसकी वजह से आपकी लाइफ भी अपने आप ही ऊपर की तरफ, अधोगति, नीचे डाउनफॉल ना होने की बजाय ऊपर की तरफ जाएगी। चौथे नंबर श्लोक पे आते हैं, माता जी आप पढ़िए ट्रांसलेशन। हे प्रथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा ज्ञान, ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, अशिष्टता तथा ज्ञान, 6 बताए। नेगेटिव भगवान ने कितने बताए? सिर्फ 6। और पॉजिटिव कितने बताए? 26। तो अब आप इसमें देखिए कि भगवान गीता में क्लियर कर रहे हैं फोकस कहाँ रखना है। पॉजिटिविटी की तरफ ज्यादा फोकस है। हमारी लाइफ का गोल होना चाहिए नेगेटिविटी है जो हमारी कमियां, उससे हमें पॉजिटिव की तरफ जाना। 6 गुण बताए जहाँ पर हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जहाँ हमारे खराब होते हैं, जहाँ पर हमारा जीवन, और 26 बताए जहाँ पे हम ऊपर की तरफ जाएंगे। तो उनमें से एक एक गुण डेवलप कैसे होगा, अब उसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
5th नंबर श्लोक का ट्रांसलेशन आप पढ़ो। कोई बात नहीं, खराब ही तो पढ़ोगे, डेवलप करनी है, धीरे धीरे कर लेंगे। अरे कैसे भी पढ़ लो, कोई बात नहीं ना, मैं हेल्प कर देता हूँ। हाँ कुछ भी जितनी भी आप बोलो, हम हेल्प करेंगे। हम्म के लिए अनुकूल है और आसुरी सही है। गुण हम्म बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम देवी गुण के साथ जन्मे हो। को युक्त होकर जन्म। बहुत सही पढ़ा, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे पढ़ा। हाँ। तो इसमें सबसे पहले आता है दैवीय गुण होते हैं और आसुरी गुण होते हैं। दैवीय गुण जो है वो मुक्ति की तरफ ले जाएंगे और आसुरी गुण जो है वो बंधन की तरफ ही रखेंगे। तो अब क्रोध करना तो आसुरी है, अब युद्ध में तो क्रोध करना पड़ता है, तो क्रोध करना तो आसुरी है, तो क्या मेरा स्वभाव आसुरी है, ये अर्जुन पूछ रहा है। ऐसा ही इंट्रोस्पेक्शन हमें भी करना है, ये गुण पढ़ के हमें देखना है कि कौन से गुण हम में है और कौन सी नेगेटिविटी हम में है। तो अब उसमें उन्होंने बताया क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे लिए ये सही है। ब्राह्मण को तो क्रोध विहीन होना चाहिए, पर क्षत्रिय के लिए कभी कभी जरूरत है कि वो क्रोध करेगा, वरना अगर वो क्रोध नहीं करेगा तो वो युद्ध में नहीं उतर सकता। तो उन्होंने क्लैरिटी दे दी अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन को अब ये सब सुन के डाउट्स आएंगे, तो भगवान ने बिल्कुल क्लैरिटी दे दी। हे पांडुपुत्र, चिंता मत करो, तुम दैवी गुणों के साथ जन्मे हो, यू आर ऑलरेडी बॉर्न विद। इससे हमें पता चलता है पीपल आर बॉर्न विद दोज क्वालिटीज। अगर हमने अपनी अभी सटल बॉडी के बारे में बात करी, अगर हमने जो भी क्वालिटीज डेवलप कर ली, वी विल गेट अनदर बॉडी विद द सेम क्वालिटीज। अपनी क्वालिटीज इसीलिए डेवलप करना जरूरी है क्योंकि वो नाश नहीं होगा, उसका बैंक बैलेंस का जीरो हो जाएगा, वो नहीं मिलेगा। तो ये स्पिरिचुअलिटी जितनी भी हमने अच्छे गुण डेवलप किए, ये हमें पूरी की पूरी उतनी मिलेगी नेक्स्ट लाइफ में। वैसे ही स्वभाव के साथ हमारा जन्म होगा। कोई कहता है कि हमने बच्चों को ऐसा कर दिया या वैसा कर दिया, वो बच्चे वैसे ही जन्म ले रहे हैं उन स्वभाव के साथ। हमारा कार्य है उनको नरिशमेंट देना ताकि वो अच्छे स्वभाव की तरफ जा सके। अब कोई ब्राह्मण टाइप का बालक जन्म लिए और किसी वजह से वो किसी शूद्र फैमिली में जन्म ले लिया, उसकी क्वालिटीज ब्राह्मणिकल है, बट वो किसी शूद्र फैमिली यानी ऐसी फैमिली में जन्म लिया, क्वालिटीज नहीं है, कंड्यूसिव नहीं है, तो वो बच्चे को 3-4 साल की उम्र से ही उन्होंने मीट खिलाना शुरू कर दिया। अब उस बच्चे का मन नहीं है, ये मैं अपनी रियल लाइफ बता रहा हूँ, स्टोरी किसी पर्सन ऑफ मतलब जिनको मैं जानता हूँ उनके साथ है, कि बचपन में वो बच्चा नहीं खाना चाहता था मीट, ये वो देखता था कि बदबू आ रही है या उसको नहीं पसंद है, बट उन्होंने जबरदस्ती खिलाया और उसके वो क्वालिटीज के विपरीत चीजें कराई। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर वो एनवायरनमेंट उसके ऊपर हावी होने लगा, तो उसके गुण फिर भी वो गुण खत्म नहीं हुए क्योंकि वो डेवलप्ड थे पिछली लाइफ टाइम से। आगे चल के जब उसको थोड़ा सा भी स्पिरिचुअलिटी का कॉन्टैक्ट मिला, उसने सबसे पहले अपना ये सब नॉन वेज शराब वगैरह सब छोड़ दिया इमीडिएटली। बट क्योंकि वो एक चैलेंज ये हो गया कि हमारे को कैसा एनवायरनमेंट मिले, इसीलिए वो कर्म हमारे, कितना हमारा कर्म है और कितनी हमारी इच्छा है, तो उस हिसाब से हमारे को वो एनवायरनमेंट मिल जाता है। तो उनके वो गुण डेवलप्ड थे तो वो छोड़ पाए। अब यह वरना किसी को बहुत मेहनत करनी पड़ती। अगर कोई नॉर्मली ही कि बहुत ज़्यादा नॉन वेज पसंद करने वाले हैं तो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत साधना कृपा चाहिए होगी कि पहले वो नॉन वेज छोड़ पाए। क्योंकि सतोगुण में आने के लिए हम किसी को मार रहे हैं, वहां पर सबसे पहले आ गया जो हमारी क्वालिटी है कि दया। वो दया भाव तो वैसे ही खत्म हो जाता है, बिना दया के ही आप खा सकते हो किसी और जीव को। तो उनको क्लैरिटी दे रहे हैं अर्जुन को कि तुम इनके साथ जन्मे हो। तो जन्म तिथि व्यक्ति के स्वभाव को बताता है, जैसे हम कुंडली बनाते हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में आता है कि इस दिन ऐसे ऐसे जन्म लिया तो ये नक्षत्र है, ये इन कर्मों को लेके ये बालक जन्म लिया। तो ऐसे ही एग्जाम्पल है दुर्योधन का, ऐसे जब जन्म हुआ था तो विदुर जी ने बताया था कि इस बालक का त्याग कर दो क्योंकि ये हमारे परिवार के लिए नष्टकारी होगा, बट अटैचमेंट की वजह से धृतराष्ट्र ने ऐसा नहीं किया, तो आगे चल के उनको उसका वो भी मिला। तो ऐसे तीन वो होता है कि एक तो जन्म है जिससे प्रभाव होता है किसी भी पर्सन का
जन्म का प्रभाव आता है उनके ऊपर, ग्रह का प्रभाव आता है, और या संगति का प्रभाव आता है। तो एक क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा क्या चीज प्रभावित करती है किसी के जीवन में? संगति। बिल्कुल सही, संगति। सबसे बड़ा जो होता है वो संगति होती है। एक पानी की बूंद कहीं अगर गिर जाती है बाहर तो कीचड़ बन जाती है, बट अगर वो स्वाति नक्षत्र में किसी सीप में गिर जाए तो वो मोती बन जाती है। आर्टिफिशियल मोती इतना महंगा मिलता है असली मोती के तो दाम का, तो है वही सेम पानी की बूंद, पर संग उसने किसका किया और किस समय पे कैसे किया, उससे उसका कंप्लीटली वैल्यू चेंज हो गई। अब आता है संग कैसा होता है। एक होता है सक्रिय संग और एक होता है निष्क्रिय संग। यहाँ पे आपको तीन लोगों की फोटो दिख रही है। एक येलो शर्ट में है, सिगरेट पी रहे हैं। एक ब्लू शर्ट में है जो बीच में खड़े हैं, और एक ग्रीन या ग्रे कलर की शर्ट है जो शराब पी है। तो यहाँ पर कौन सक्रिय रूप से कुसंग कर रहा है? बीच वाला दोनों तरफ, दोनों तरफ। नहीं, है, लेकिन गलत काम कौन कर रहा है? नहीं, ये तो साइड वो वाले साइड के गलत दो लोग कर रहे हैं। हरे कृष्ण। का परेशान हो तो संगति सही नहीं। तो हाँ जी बिल्कुल, वो भी शराब पीने वाले भी सक्रिय रूप से कुसंग कर रहे हैं, और सिगरेट वाले भी सक्रियता, सक्रिय मतलब क्रिया कर रहे हैं गलत काम। पर जो बीच वाले हैं वो बीच में खड़े होकर निष्क्रिय रूप से संग कर रहे हैं, इनएक्टिव रूप से। ऐसे ही स्मोकिंग आपने सुना होगा, पैसिव स्मोकिंग से कई लोग मरते हैं। यूएस में नेक्स्ट एपिडेमिक कहते हैं उसको, पैसिव स्मोकिंग। कोई बगल में खड़ा होकर हमारे सिगरेट पी रहा है, उसकी धुआं हमारे इनहेल करके हमें प्रॉब्लम होगी। तो उतना सा संग करके भी हमें अगर प्रभाव पड़ रहा है, तो एग्जैक्टली ऐसे बुरा स्वभाव अगर हमारे को ऐसा इम्पैक्ट कर सकता है, तो अच्छा स्वभाव भी ऐसे ही अच्छे लोगों का संग अगर करेंगे तो संग जो है दो टाइप का होता है, सक्रिय संग और निष्क्रिय संग। अगर हम गुड क्वालिटीज खुद डेवलप नहीं कर पा रहे, तो हम उनका संग कर सकते हैं जिनके अंदर वो क्वालिटीज हैं। तो यही आगे हम, एक कांच का टुकड़ा मरकट मणि के संग में आने के कारण उस मणि की तरह चमकने लगता है, लेकिन मणि नहीं बनता है। परंतु एक जीवित व्यक्ति किसी महान व्यक्ति के संग के कारण स्वयं महान बन सकता है, क्योंकि कांच का टुकड़ा निर्जीव है, हम जीवंत हैं। तो अगर हम किसी अच्छे या सदगुरु या सद्गुण वाले का जो हम संग करेंगे तो हम भी अच्छे बन जाते हैं। तो अब अर्जुन कहते हैं आप विस्तार में, भगवान से कहते हैं आप थोड़ा विस्तार में बताएंगे। सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं। भगवान ने दो, पिछले चैप्टर में दो प्रकार के बता चुके हैं। क्या क्या है वो दो प्रकार के? शर तथा अक्षर। तो शर प्राणी जो कि, अक्षर प्राणी तो पहले से हम डिस्कस कर चुके, जो मुक्त आत्मा है, जो जेल में आते हैं। अब जेल में कई लोग आते हैं, जेल में क्या सभी लोग कैदी होते हैं? कौन लोग कैदी नहीं होते? एम्प्लॉइज जो एम्प्लॉइज और अगर कभी अगर जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जेल में आते हैं, तो हम उनको भी कहते हैं यार देखो कैदी आ गया? नहीं, उनके लिए वो सेम रूल्स अप्लाई नहीं होते। ये चैप्टर 4 में भगवान ने बताया था कि क्योंकि मैं भी यहाँ पे आता हूँ, बट मेरा जन्म और कर्म यहाँ की तरह भौतिक नहीं है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता। अगर मेरा जन्म और कर्म दिव्य है ये समझ आ गया, तो भी यहाँ पे रहना पड़ेगा नहीं। पर हम लोग जब देखते हैं, हम देखते हैं अरे भगवान ने जन्म लिया, वो भी इसी तरह यहाँ पे कर्मों का बंधन है, उनको कोई कर्मों का बंधन नहीं है। जैसे एक प्राइम मिनिस्टर विजिट करता है जेल में, तो वो जेल में कैदी नहीं बनता, उसी तरह भगवान जब आते हैं भौतिक संसार में, तो वो यहाँ पे कैद नहीं होते। तो ऐसे ही पतनशील जो शर जीवात्मा है, उनमें दो टाइप के गुण होते हैं जो यहाँ पर बंधे हुए हैं। उनमें दो हैं, दैवीय गुण और आसुरी गुण। सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवीय गुण बता चुके हैं भगवान। दैवीय गुण क्या है? आसुरी गुण के विषय में अब विस्तार से सुनो, क्या नहीं करना है उनके बारे में अब विस्तार से सुनते हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना, इसमें कौन सा आपने पढ़ा था? 5 ना? आप 6 पढ़ लीजिए माता जी, 6 का ट्रांसलेशन हिंदी। सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी गुरु। मैं पहले ही विस्तार से अपने दैवी गुण बता चुका हूँ। अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनिए। 7 वो आसुरी वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
उनमें न तो पवित्रता, न ही उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। ये कहते हैं कि इसका कोई आधार नहीं है, क्या नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता है। उसका कहना है कि यह हमेशा उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी और भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। ये समझ आ रहा है यहाँ तक? ये इजी है, हाँ, फॉलो करना। ठीक। समझाता हूँ भी। 10 नंबर। बिना संतुष्ट होने काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मूढ़ सुदर्शन हिंदू वस्तु के द्वारा और अधिक के लिए होते हैं। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की पुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। आसुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संपन्नी है। कोई अन्य मेरे सम्मान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। इस प्रकार अनेक चिंताओं से अभिभूत होकर तथा मोहजाल में बंधकर वे इंद्रियों में आसक्त हो जाते हैं और नरक में उड़ते हैं। किस किस की वो रही है प्लानिंग? मेरी तो रही है, मेरी खुद की रही है ये प्लानिंग। स्कूल में भी, कॉलेज में भी हमें ये सिखाया गया, बल्कि ये वाले चैप्टर हमें खुद पढ़ाए जाते थे कि यही तो करना है हमने। अगर आप देखो तो पैकेजेस की भीड़ लगी होती है कॉलेज में। उसमें यही होता है कि आज तो है, और पैकेज के बाद भी, उसके बाद भी होता है अब इससे बड़ा पैकेज कैसे लेना है। अभी मेरे ही जानने में है 36 लाख का पैकेज है और वो दुखी थे। 36 लाख के पैकेज में 3 लाख पर मंथ मिल रहा है, तो वो दुखी इसलिए थे क्योंकि उनकी फ्रेंड का 54 का पैकेज था, तो वो दुखी हैं। अब वो यही है कि कैसे अब स्कीम बना रहे थे कि क्या करा जाए, नेक्स्ट कौन सी टेक्नोलॉजी या कैसे सर्टिफिकेशन लिए जाए, प्लान। और फिर कौन एनिमी है सबसे बड़ा, कौन सा एनिमी है, किसको टेक ओवर करना है, किसको, एक सारे सबके हमारे अपने प्लान है ये। हम यहाँ पर आसुरी स्वभाव जब देखता हूँ तो मैं तो अपने आप को ही देखता हूँ कि ये तो मैं ही हूँ, सबसे बड़ा असुर तो मैं ही हूँ, क्योंकि सारे हरकतें तो मैं ही करता था। वो तो थोड़ा बहुत जो प्रभुपाद ने हमें जो शिक्षा दी, थोड़ा सा इतना सा सतोगुण आने की वजह से हमारी लाइफ चेंज हो गई। और अभी कितना और बाकी है रास्ता। रास्ता दिखने लग गया, क्लैरिटी उधर रास्ते पे आ गई। ऐसा नहीं है कि रास्ता फिनिश हो गया या मैंने रियलाइज कर लिया, पर मुझे समझ आ गया कि रास्ता कहाँ है। अब उतने से मैं यहाँ पर बैठ के आपको बता रहा हूँ और आप सोचेंगे कि अरे इनको जैसे सब कुछ पता है। सब कुछ नहीं पता है, बट हाँ एक चीज पता है, रास्ता कौन सा है और डायरेक्शन हमारा गोल की। और वही मैं आपके साथ सबके साथ शेयर करता हूँ कि गोल हमारा कृष्ण, रास्ता गीता में बताया हुआ है। किसी सुनाए सुनाए रास्ते पे नहीं जाना, किसी टीवी पे बताए रास्ते पे नहीं जाना, किसी नेट पे सर्च करके नहीं जाना। जो शास्त्रों में दिया गया उसे फॉलो करना है। मैन अपने आप में ह्यूमन फॉलेबल है, गलतियां कर सकते हैं। शास्त्र गलती नहीं करता, ना वो गलत बोलता, और भगवान कभी गलत है ही नहीं। तो उन्होंने जो चीज बोली है हम उसको फॉलो करें। अभी इसमें से अगर मैं पूरे, हमारी जो गीता है, बार बार मैंने बताया, माता जी नए हैं तो उनको बता देता हूँ दोबारा। लोग क्या करेंगे, ज्यादातर गीता में से कृष्ण को हटाएंगे, भगवान को हटाएंगे। ये अथीस्टिक मेंटालिटी है, ये आगे आएगा, अभी इसमें मैं समझाऊंगा। अभी अथीस्टिक मेंटालिटी है कि सबसे पहले भगवान को हटाओ, क्योंकि पाप अगर हमें करना है तो भगवान के साथ हो ही नहीं सकता।
अगर कोई भगवान की सेवा में लगा हुआ है वो पाप नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि भगवान हर जगह देख रहे हैं मुझको। तो पहले मुझे भगवान को और भगवान की सत्ता को हटाना पड़ेगा। तो गीता में से जो भी भगवान कृष्ण को रिमूव करता है, दे आर अथीस्टिक पर्सन। चाहे वो कोई कपड़ा पहने, चाहे वो कोई साधु हो, संत हो, कुछ हो, अगर उन्होंने भगवान कृष्ण को हटा दिया, कैसे कैसे हटाते हैं भगवान कृष्ण को वो भी मैंने कई बार बताया। क्यों कहेंगे कृष्ण के अंदर ना उस समय एक कुछ आत्मा घुस गई थी उस टाइम के लिए, और वही भगवान है जो घुसे थे कृष्ण के अंदर। अब क्योंकि जिनको नहीं पता, तो उनसे फिर हम पूछते हैं कि जो 6 दिन के कृष्ण थे उन्होंने पूतना को मारा था, तब कौन सी आत्मा, और क्या बार बार आत्मा का काम यही था, वो घुसे जा रही थी और कृष्ण में ही घुसने को मिला। तो ऐसी ऐसी बातें जब कोई करता है तो उनको एकदम से हमें खंडित करना होता है कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं। भगवान कृष्ण खुद बचपन से लेके और कंप्लीट तक वो भगवान ही है। उनमें ऐसा नहीं आ रहा है कि वो वेसल है और उनके अंदर कोई चला जाता है। तो इन सारी बातों को जब हम समझते हैं, रिचेस्ट मैन, मैं लॉर्ड हूं, ये कितना होता है, प्रॉपर्टी मिल जाए मुझे, प्रॉपर्टी मिली भी है, उस पर रह रहे हैं, बट उनका होता है कि एक पेपर मिल जाए और ओनर बन जाए। कोई भी परमानेंटली किसी भी इस प्रॉपर्टी का ओनर रहा है आज तक? कोई भी नहीं रहा। हमेशा 50 60 80 साल में वो ओनर चेंज होएगा ही होएगा, मर ही जाएगा वो, बच्चों को दे जाएगा, नहीं अगर उसका किस्मत में बच्चों के नहीं हुए तो वो उड़ा देंगे, उसको बर्बाद कर देंगे। कभी कोई पहले कितने बड़े बड़े जमींदार होते थे, फिर जमींदारी एक्ट आ गया, अबॉलिश हो गई, सब टूट गए, बिखर गए। ऐसे ही लॉर्ड बनना सब चाह रहे हैं कि पृथ्वी पे पृथ्वी मेरी हो जाए, वो नहीं हो पा रहे। परफेक्ट होना, पावरफुल होना और हैप्पी, इसके लिए उठते हैं हम डेली कि हम परफेक्शन करेंगे, पावर मिले और हम हैप्पी हो जाएं। सब डेली कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं कि हम खुश हो जाएं, बट नहीं हो पा रहे, फिर भी दुख मिल रहा है। अब वो क्वेश्चन करना चाहिए उन्हें कि ये दुख क्यों मिल रहा है। मैं सुबह उठ के तो नहीं कहता ना कि मुझे दुख मिलना चाहिए, फिर भी मुझे परेशानी मिल रही है, क्यों मिल रही है। अगर इंक्वायरी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्यों मिल रहा है दुख। जेल में है, ये काम जेल में यही होता है। दुखालयम भगवान ने इसका नाम दिया हुआ है, जेल का नाम है दुखालयम। पढ़ा था ना हमने, लिखा है ना भगवान ने बड़ा क्लियरली, दुखालयम है। दुखालयम में क्या मिलता है? दुख दुख में पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, हिमालय में हिम मिलता है, दुखालय में दुख मिलेगा। अब अगर उसमें अगर हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम सुख ले लेंगे, तो गलत फहमी में हम है, उस गलत फहमी को दूर कर लें जल्दी से। तो ये 15वें श्लोक और 16वां पढ़ लिया ना। अब यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं आसुरी लोग, वो नहीं जानते कि करना क्या है और क्या नहीं करना। यही चीज का उनको ज्ञान नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। तुलना कर सकते हैं अर्जुन और दुर्योधन से। जैसे ना पवित्रता थी, ना उचित आचरण और ना सत्य, दुर्योधन में नहीं था। ना तो कोई पवित्रता से कार्य करते थे दुर्योधन, ना उचित आचरण अपने गुरु के प्रति, अपने जितने लोग हैं मजाक उड़ाना, ना सत्यभाषी थे। और अर्जुन ऑन दी अदर हैंड सारे। फिर 8वां श्लोक बताता है, वे कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और कोई ईश्वर नहीं है। ये आसुरी स्वभाव के लोग अथिस्टिक मिलेंगे, वो यही बोलेंगे देयर इज नो गॉड, गॉड डिल्यूजन। अगर आप अथिस्टिक बुक्स देखें तो खूब सारी बुक्स पब्लिश हुई हुई हैं जो कि अथिस्ट मेंटालिटी के लोगों ने पब्लिश करी हैं। वो क्लियरली भगवान ने कहा वो आसुरी स्वभाव के हैं, वो जेल में आके भी यहाँ के नियम तोड़ेंगे कि कोई ईश्वर नहीं है। वे कहते, यदि वे ऐसा सोचते हैं तो वे पाप कर्म करने से डरते नहीं होंगे। यदि वे ऐसा सोचते हैं तो वे पाप कर्म करने से नहीं डरते होंगे, अर्जुन के क्वेश्चन है। तो हाँ, वे आत्मज्ञान खो चुके हैं और इसी कारण वे अनुपयोगी एवं भयावह कार्य करते हैं जिससे संसार का विनाश होता है। कैसे कैसे, अभी अभी पढ़ रहा था मैं, 3 दिन पहले न्यूज पढ़ रहा था, वो एक ऐसी मशीन बनाई है जिससे आप जाके सुसाइड कर सकते हैं। उसको ऑफिशियली यूथनेशिया बोलते हैं और यूरोप में लीगलाइज कर दिया गया। यूथनाइज करना, कि अगर कोई जीवन से परेशान हो गया है या उसके शरीर में इतने रोग हो गए हैं तो उसको चॉइस होनी चाहिए मरने की। तो ऐसी साइंटिस्ट ने मिलकर मशीन बनाई है, ऐसे केमिकल्स बनाए हैं ताकि लोग मर सकें, विनाशपूर्ण कार्य करते हैं। और यही सब करे जा रहे हैं। जब किसी ने पॉली बैग्स बनाए थे साइंटिस्ट ने, तब उसने यही कहा था, ये तो देखो कितना अच्छा सामान बना लिया। आज वही लोग हमें आके कहते हैं कि नहीं, स्टॉप पॉली बैग, स्टॉप प्लास्टिक। तो हमने तो नहीं बनाया,
आप विनाश की चीजें बना बना के, अभी आपने सारी गाड़ियां बना बना के प्रदूषण वाली बना के दे देते हो, फिर आप कहते हो कि अब गाड़ी कम चलाओ। तो हर चीज आप बना बना के ये चीज करते रहो, साइंस हमें बना बना के देता है कि ये सब बर्बादी की चीजें लो, थोड़े दिन बाद आके बोलते हैं कि अरे सॉरी, हमसे तो गलती हो गई। अगर आप पढ़ेंगे भ्रूण हत्या, एक बार मैं पढ़ रहा था कन्या भ्रूण हत्या के बारे में, क्योंकि बहुत बड़ा इविल है। तो मैंने सोचा ये पहले मेरे जितने भी पूर्वज हैं, मतलब दादा वगैरह लोग हैं, वो 9 बहनें 10 भाई ऐसे ऐसे करके, तो उनके यहाँ अगर भ्रूण हत्या होती तो वो इतनी बहनें कैसे होती वहां, तो वो लोग तो नहीं मार रहे थे। तो फिर मैंने थोड़ा हिस्ट्री निकाली कि पढ़ने शुरू किया इसके बारे में कि कहाँ से आया। 1960s में, जब नहीं अभी ये तो अभी की बात है, 1960s में जब इंदिरा गांधी जी के टाइम पे ये हुआ था कि नसबंदी योजना शुरू हुई थी, तब उन्होंने वहां से आए साइंटिस्ट एम्स में, तो उन्होंने कहा यहाँ के लोग जो हैं ज्यादा मेल चाइल्ड प्रेफर करते हैं। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं ना, सोनोग्राफी है हमारे पास, सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगा दो। तो उस टाइम संजय गांधी जो थे उन्होंने वो चीज लगवा दी सब जगह सोनोग्राफी, और बाहर लगा दिया कि अगर आपको मेल चाइल्ड चाहिए तो हम बताएंगे कब मिलेगा, हम कराएंगे अबॉर्शन। तो क्योंकि मेडिकल इंड्यूस था, सरकार फ्री में करा रही थी, तो वो एक तरह का एक पूरा एपिडेमिक शुरू करा दिया। और वो इतना बड़ा वो बन गया, कुकृत्य बन गया कि फीमेल फिटिसाइड इतना प्रेवलेंट हो गया कंट्री में। तो कंप्लीटली स्टेट स्पॉन्सर्ड था वो किलिंग। और वो भी कहाँ से, वो विदेशी उस तरह से, वो WHO या यही जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, इन्होंने वो फ्री सोनोग्राफी लगाए। आज वो उनको लगाना पड़ रहा है कि जेंडर करा किसने, सरकार, डॉक्टर्स ने मिलके कि ये अच्छी चीज है। और वहां पर विदेशों में, वहां पर वो जेंडर रिवील पार्टीज कर रहे हैं उन्हीं सोनोग्राफी को, वहां पे लीगल है, यहाँ इलीगल है। तो ये यही चीज अगर हम समझें कि हमारे ऊपर वो लोग कैसे प्रभाव डालते हैं, ये हमारे को, वरना कहीं हमारा कल्चर ऐसा है ही नहीं जहाँ पे मृत्यु की बात करें या अबॉर्शन की बात करी जाए। तो यहाँ पर ये सारी चीजें। फिर आती है प्रवृत्ति। क्या प्रवृत्ति होती है उनकी, क्षण क्षण भंगुर के प्रति आकर्षण, बहुत टेम्पररी चीज के प्रति आकर्षित हो जाएंगे जो आसुरी स्वभाव के लोग होंगे। आचरण होगा अपवित्र कार्य, मनोभाव होगा खाओ पियो मौज करो, इंद्रियों को बस तृप्त करो, मजे करो, योलो, यू ओनली लिव वंस, लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम, एंजॉय इट वाइल इट लास्ट्स। ये सारे मैसेजेस होंगे उनके व्हाट्सएप स्टेटस पे। व्यवसाय, अवैध ढंग से धन संग्रह करो, कैसे भी हो, ड्रीम 11 से हो या कैसे भी करके हो, पैसा आना चाहिए, पैसा इकट्ठा करो बस, लाइफ का गोल है मनी। धन कमाने पर सोच, ऐसी योजनाओं में और अधिक कि मैं और अधिक धन कमाऊंगा। तो ये हमने 15वां श्लोक तक पढ़ा उनका विचार करने का। अवैध कार्य करने पर उन्हें पश्चाताप ही नहीं होता, बिल्कुल ही नहीं होता, उन्हें लगता है कि हमेशा वो सही होते हैं। वो उन्हें तो अनेक प्रकार की चिंताएं सताती होंगी, हाँ वे अनेक चिंताओं से उद्विग्न रहते हैं, ये लोग परेशान बहुत रहते हैं, बहुत सारी चिंताएं रहती हैं। तो स्ट्रेस में सबसे ज्यादा आसुरी स्वभाव के लोग मिलेंगे, सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज आसुरी स्वभाव के लोगों को रहेगा, क्योंकि चिंता रहेगी ना, उनके प्लान्स वर्क नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें ही नहीं पता कि कोई भी प्लान कैसे वर्क करता है, उसके लिए क्या क्या उनकी गति क्या होती है, क्लियर है, वो नर्क में जाते हैं और घोर कष्ट और दंड का स्थान प्राप्त करते हैं। कभी कभी ये लोग यज्ञ इत्यादि धार्मिक कार्य भी करते हैं, हाँ ये भी होता है। ये लोग आपको यज्ञ कराते हुए भी दिखेंगे, धार्मिक कार्य, यहाँ तक कि भागवत कथा कराते हुए दिखेंगे, उसमें बैठेंगे नहीं भागवत कथा में, ऑर्गेनाइजर्स की तरह होंगे, बस दिखावे के लिए। वे किसी विधि विधान का पालन नहीं करते, विधि विधान का पालन नहीं करेंगे, वो दिखावे के लिए करेंगे, और उसका परिणाम भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा। तो बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, बड़े बड़े हो रहे हैं, उसमें भगवान के बारे में कुछ नहीं हो रहा, वहां पे सारा अपना क्या कहते हैं उसमें सेल्फ ग्लोरिफिकेशन होता है, ज्यादातर पॉलिटिकल होता है या तो एजेंडा या फिर कोई सोशल इशू के ऊपर चल रहा होगा कोई। तो उसके बारे में तो भगवान ने पहले ही बता दिया, ये तो अभी आसुरी पे फोकस किया हुआ है। वो रिजल्ट से पता चल जाएगा ना, कोई कितना ऊपर उठ सकता है उसकी सीमा नहीं है, और कोई कितना नीचे गिर सकता है उसकी भी कोई सीमा नहीं है। ये दो दिशाएं हमेशा रहती हैं, चुनाव हमारा है कि हम किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। अगर भगवान अच्छे हैं और हम सब उनके बच्चे हैं तो इस दुनिया में बुराई क्यों। ये वाला क्वेश्चन अगर आपको गीता से समझ आ चुका है तो गीता पढ़ने का कुछ फल मिला।
हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान अच्छे हैं, तो फिर दुनिया में बुराई क्यों है? क्यों है? किसकी गलती है? कुछ कर्मों का फल है, और कुछ जब वो दुनिया के अंदर आते हैं तो प्रकृति के गुण से उनका असर होता है उन पर, और उसमें गलती, हाँ, गलती किसकी है? गलती हमारी है। हमारी अपनी। सूर्य है, वहां पे एक खंबा खड़ा है, खंबे की वजह से परछाई आ रही है। अब परछाई जो है वो बुराई है, पर सूर्य तो फुल रोशनी दे रहा है। तो परछाई क्यों है? दुनिया में परछाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सूर्य तो इतनी रोशनी दे रहा है। तो परछाई का कारण कौन है? वो खंबा है ना। अगर कोई भगवान की तरफ हो जाता है, उसका मुख भगवान की तरफ हो जाएगा, तो वो अपने आप ही रोशनी के सामने आ गया ना, भगवान अपने आप ही अच्छे गुण डेवलप होने लग जाएंगे। और कोई अपने आप ही अगर भगवान से विमुख है, तो वो बुराई वहां पे अपने आप ही। तो अगर इस टाइम बाहर सूर्य है और मैं शेड में बैठा हूँ, तो मेरी प्रॉब्लम है ना, मुझे सूर्य तक ही तो जाना है। सूर्य ने अपने आप को मेरे से छुपाया हुआ नहीं है, मैं सूर्य से छुप रहा हूँ। भगवान की तरफ हो जाना हमारा गोल होना चाहिए। तो यहीं पे गुण, सद्गुण कैसे डेवलप होंगे? तो जब ये कोई जान जाएगा, तो कोई भी इन दुर्गुणों को त्यागना चाहेगा। तो क्या करना होगा? अगर मेरे को ये पता चल जाएगा कि गलत चीजें से, गलत गुण से मेरी लाइफ बेकार होने वाली है, तो मैं उन्हें छोड़ना चाहूंगा। तो क्या कह रहे हैं वो? 3 चीजों से बचना होगा। वो क्या 3 चीजें हैं? काम, क्रोध और लोभ। बस, इनको गेटवे टू हेल बोला गया, दरवाजा बोला गया। नर्क जाना है तो इजी है, काम, क्रोध और लोभ। अब ये डोर जो है, 3 डोर बताए गए, काम, क्रोध, लोभ, इनको समझते हैं। काम जो होता है, काम का मतलब है इच्छा, कोई भी हमारी कामना अगर पूर्ति नहीं होती, कामना की पूर्ति नहीं होती, तो क्रोध आता। और अगर पूर्ति हो जाती है, तो लोभ आता, और चाहिए। मेरे को अभी तक कुछ नहीं मिल रहा था, जॉब नहीं मिल रहा था, बस जॉब मिल जाए, बस भगवान जॉब दिला दो, जॉब। जॉब मिल गया, अब आ गया 10 लाख रुपए की पैकेज का जॉब। अब वहां पर सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी पर, वहां पर सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। क्या होगा? 10 का नहीं, अब 18 का मिल जाए, 20 का मिल जाए। अब अगर जब तक जॉब नहीं मिल रहा था, मेरी तो जीवन ही बेकार है, भगवान किसी की सुनते ही नहीं, पता नहीं कहाँ है, मेरे लिए ही है, ये नहीं सुन रहे हैं, छोड़ दो सब। गुस्सा, चिढ़ मच रही है, वो क्रोध है। तो ये सब बहुत कॉमनली हमारी लाइफ में हो रहा है। ये सब काम, क्रोध, लोभ, ये 3 चीजें लगातार हम कर रहे हैं। इनको आगे चल के मोह आ जाता है, इल्यूजन, डिस इल्यूजनड हो जाते हैं बिल्कुल, कि मोह में पड़ जाते हैं। और मद, और इसका कलेक्टिवली मात्सर्य है। ये तो एक सिंपल तरीके से समझा रहे हैं, इसको भी बहुत डिटेल में, एक एक चीज कैसे हमारे अंदर मत्सर्य जन्म लेता है और कैसे हम मोह में पड़ते हैं। मद हो जाएगा, 10 लाख है तो 10 लाख वाला ही अलग ही मद में चलेगा। तो ये जो हमारे 6 शत्रु हैं, इनका जो शुरुआत है वो काम, क्रोध और लोभ है। डिजायर सबसे पहले हमारी, व्हाट आर आर डिजायर्स? इच्छाएं हमारी कैसी हैं? अगर हमारी इच्छाओं पे जो हमारे बीज हैं वो ठीक होने पड़ जाए, वो शुरू जो है, जो स्टार्टिंग है, वो ठीक हो गई, मेरी इच्छा कैसी है वो डिसाइड करेगा कि अब अगर मेरी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, और मुझे पता है भगवान के कंट्रोल में सब कुछ है और मैं भगवान के शरणागत हूँ, तो मुझे पता है अगर भगवान ने नहीं दिया तो सही होगा मेरे लिए। मुझे अभी समझ नहीं आ रहा, बट वो लॉन्ग टर्म में मेरे को सही होगा। और अगर भगवान ने दे दिया, कम दिया, जितना दिया, तो जितना दिया उतना ही जरूरत होगी मुझे। जब जितनी जरूरत होगी फिर और दे देंगे, पर अभी इतनी जरूरत है तो इतना दे दिया। तो ये चीजें भक्ति में कंट्रोल अपने आप हो जाती हैं। अभी इनको लॉजिकली हम समझें अगर, तो कौन से श्लोक पे छोड़ा था? 17, 18 पढ़ लीजिए प्रभु जी। मेरे को नहीं, हाँ जी, 18 था। मिथ्या 17 पढ़ो। अच्छा। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। क्या अहंकार, कल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं।
आप पढ़ोगे? इनको दे दो। ये कुछ ऐसे व्यक्ति आसुरी आसुरी योजनाएं बार-बार बार बार जन्म करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। बस 21। बच जाता है, साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है तथा इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, इसे ना तो सिद्धि ना सुख ना ही परम गति की प्राप्त होता है। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो अब यहाँ पर आता है कि क्या चीज करनी चाहिए, कैसे बचा जाए। तो शास्त्रों की सहायता से और जो ऐसा नहीं करता है उनकी सहायता से। आसुरी गुण भगवान ने क्लियरली बता दिए, क्या आसुरी लोग कैसे कार्य करते हैं। तो जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, न सुख, न परम गति की प्राप्ति होती है। क्या कर्तव्य है, क्या नहीं, जानकर कर्म करना चाहिए। तो ये हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, ये हमें अगर समझ आ जाएगा तो हम ये बिल्कुल समझ पाएंगे कि ये दो प्रकार के जो कह दिए क्या है। बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल चैप्टर है। यहाँ पर फोकस ये दिया गया है कि हम क्या चीज़ें हमें छोड़नी है लाइफ में। अगर आप देखें काम, तो इसके ऊपर पूरा डिस्कशन आराम से दोबारा 23 में देखिए, शास्त्रों को डिस्कार्ड करना। 23 नंबर श्लोक जो है उसमें बार बार भगवान बता रहे हैं, वैसे कई बार हो चुका है, कि ये शास्त्रों की अवहेलना करते हैं, शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करते हैं। अवहेलना मतलब नहीं मानेंगे। अब 3 टाइप के लेवल होते हैं शास्त्रों में। अलग अलग लेवल के लोगों के लिए अलग अलग रूल्स दिए गए। कुछ लोगों को इस तरह कार्य करना चाहिए, कुछ को ऐसे करने चाहिए, कुछ ऐसे। तो ऐसे मैंने आपको कर्मकांड के बारे में बताया। कर्मकांड क्या होता है और फिर उसके बाद क्या आता है, कर्मकांड के ऊपर क्या होता है। एक तो कर्मकांड हो गया, फिर उसके बाद आएगा कर्मयोग, फिर निष्काम कर्म, फिर भक्ति योग। ये याद है हमने 3rd चैप्टर 4th चैप्टर का, बहुत पुराना हो गया अभी, है ना। इसीलिए इनको ना लाइफ में डालना है हमने। लाइफ में कैसे डालेंगे वो हम प्रैक्टिस करते हैं उसको। तो कर्म कांड क्या है? कर्म कांड ये है कि बच्चे को मेरे को पढ़ाई में लगाना था, कि पढ़ने बैठ जाए। पढ़ाई उसके लिए अच्छी चीज़ है, ज्ञान मिलेगा, पर वो डायरेक्टली नहीं बैठ रहा। तो मैंने उसको बोला अगर तू 1 घंटा पढ़ाई करेगा तो तेरे को मैं 2 चॉकलेट दूँ। ये क्या है? लालच, ट्रांजैक्शन हो गया। इसे कहते हैं कर्मकांड। तो वेदों में कर्मकांड शुरुआती दौर पे बताया जाता है। क्या? अगर आप यज्ञ करोगे तो आपको धन मिलेगा। अगर आप यज्ञ करोगे तो अच्छी स्त्री मिलेगी, अच्छा पति मिलेगा। अगर आप यज्ञ करोगे तो आपकी संतति बढ़ेगी। ये सारी चीजें, ये क्या है? लुभावने ऑफर्स हैं ताकि आप धर्म करना शुरू करो। अगर आपको ये समझ आ गया कि एक सही चीज है धर्म करना, तो आप बिना 2 चॉकलेट के भी पढ़ाई करने लग जाओगे, है ना। क्योंकि आपको पता चल गया कि सही काम है, पढ़ना चाहिए। कि मम्मी अब आप चॉकलेट दो या ना दो, मैं तो पढ़ूंगा। तो सेम है, भगवान जी अब आप कुछ ना दो
मैं सही कार्य धर्म के हिसाब से अब लाइफ अपनी चलाऊंगा। तो अगर मेरे को ये पता चल गया कि बिना कुछ मिले भी रास्ता भगवान की तरफ ही है, पहले वो कह रहे थे यज्ञ करोगे तो ये मिलेगा वो मिलेगा, अब मुझे पता चल गया ही इज केयर ऑफ मी नो मैटर व्हाट, एंड ही इज टेकिंग बेस्ट केयर ऑफ मी, वो मेरा सबसे अच्छा ख्याल भगवान ही रखते हैं। तो अब मैं उनकी तरह चलने के लिए मुझे थोड़ी है कि अच्छा मैं अब 2 कदम चला, अब मुझे लाओ कुछ दो। अब मुझे पता है ना, मेरे को तो जन्म उन्होंने दिया है, मेरे को पाल पोस रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो नाउ आई ट्रस्ट आ जाएगा कि हाँ ठीक है, कार्य भी सही है और मेरे ठाकुर भी सही है, दोनों ही। तो अब मैं बिना किसी अ, लालच के अपना नियत कर्म करूं। तो अब मैं अपना नियत कर्म कर रहा हूं, उसे क्या कह रहे हैं, उसमें मैंने उस कर्म को करते हुए भगवान को जोड़ लिया, उसे कहेंगे कर्म योग। योग वर्ड तभी आता है जब योग का मतलब होता है प्लस, योग का मतलब है भगवान से जुड़ना। कर्म योग, कर्म को भगवान से जोड़ दिया। मैं अब पहले खाना बना रहा था, खा रहा था, कोई योग नहीं था उसमें, मैं केवल अपने लिए बना रहा था, अपने लिए खा रहा था। अब मैंने भगवान के लिए भाव बनाना शुरू कर दिया, जो भगवान खाते हैं अब मैं वही खाऊं। इसमें मैंने क्या किया, हरे कृष्णा, आओ बैठो, हरे कृष्ण, मैंने ये करा कि भगवान जो चीज़ खाते हैं, तो अब मैंने देखा भगवान लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाते, भगवान मीट मच्छी नहीं खाएंगे। तो मैं भगवान को वही चीज़ बना के ऑफर कर रहा हूँ जो कि भगवान को पसंद है। तो मैंने क्या कर लिया, भूख मुझे ही लग रही थी, पर योग उसी कार्य में प्लस कर लिया भगवान। तो अब मैंने दाल चावल सब्जी रोटी बनाई बिना लहसुन प्याज के और भगवान को भोग लगाया तुलसी रख के, कर्म योग। भूख मुझे लग रही थी, मैंने वो अपना जो भोग अपना खाना है वो भगवान के अनुरूप जोड़ के बनाया, उन्हें भोग लगाया और फिर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण किया। तो अब मैं प्रसाद पा रहा हूँ, यह है कर्म योग लेवल 1। कर्म योग के बाद इसमें चाहिए तो भूख तो मेरी ही थी, अब किसी दिन मेरा व्रत है, मेरे को नहीं खाना, पर मुझे नहीं, मेरे को ठाकुर जी को खिलाने का आज मन, मैं उस दिन भी आज भगवान को भोग लगा रहा हूँ। तब भक्ति योग है, जहाँ भाव, भक्ति का भाव जो है उसके साथ भगवान को हमने जोड़ लिया। भक्ति भगवान के साथ ही हो सकती है, भक्ति और कहीं नहीं हो सकती। तो भक्ति योग केवल भगवान के लिए आ सकता है और कहीं नहीं आ सकता, केवल कृष्ण के साथ भक्ति, हरि भक्ति ही एक पॉसिबल वो है, वरना भक्ति और कहीं नहीं। हम भक्ति अपने पति अपने बच्चों के लिए भक्ति नहीं आ सकती हो। तो कर्मयोग जिसमें भगवान को जोड़ लिया। कर्मयोग से पहले है निष्काम कर्म, जिसमें हमने पहले तो कर्म कुछ भी करते हैं तो हमें उसका फल चाहिए होता है, उसके बाद आता है निष्काम कर्म, कि अभी भी मैं वो कार्य करूंगा बट मुझे उसका फल नहीं है, मतलब उसके फल की अपेक्षा नहीं, जो मिलेगा वो एक्सेप्टेड है। दो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, दोनों ने सेम पढ़ाई करी, नंबर अलग अलग आए। तो पहले वाला था वो बहुत ज्यादा पढ़ रहा था कि नहीं मेरे 100 आने चाहिए, वो पूरा कर्म कांड कि नहीं मेरे को 100 चाहिए 100, अब उसके 100 नहीं आएंगे तो वो दुखी हो गया, परेशान हो गया कि ये तो जितना मैंने किया था उसका नहीं मिला। दूसरा ने मेहनत उतनी करी पर उसके आ गए 85, तो उसको पता है कि रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं था, मेरे हाथ में मेरे एफर्ट्स थे, वो निष्काम कर्म योग। फिर उसने कहा मैं पढ़ाई करूंगा भगवान की प्रसन्नता के लिए, मैं भगवान का प्रचार कर पाऊँ, इंग्लिश पढ़ रहा हूँ तो इंग्लिश में मैं भगवान के बारे में आगे बता पाऊँ लोग। तो उसने भगवान को जोड़ लिया, अपना भी मेरा घर चलेगा और मैं भगवान का भी प्रचार करूंगा, कर्मयोग। और भक्ति योग है कम्प्लीटली भगवान के ऊपर डेडिकेटेड, कि अब मैं जो कर रहा हूँ भगवान के लिए ही कर रहा हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। तो इस तरह से 4 लेवल है शास्त्रों में अलग अलग। टॉप मोस्ट है भक्ति। भक्ति के लेवल पे पहुंचने के बाद कर्म कांड के रूल्स त्यागे जा सकते हैं। अब ये वाला जो आप पढ़ रहे हैं ना 23 नंबर श्लोक, क्योंकि वो स्क्रिप्चरल इंजंक्शंस का त्याग करते हैं, यानी शास्त्रों का त्याग करेंगे। ऐसे ही मैं भी आपको कई बार शास्त्रों का त्याग करने के लिए बोलूंगा भक्ति के लिए। शास्त्र में लिखा है कि अतिथि धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, पति धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, माता पिता के धर्म से कोई बड़ा, ये सही में शास्त्रों में लिखा है। पर उससे बड़ा धर्म है, सबसे टॉप है भगवत धर्म। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में इसके बारे में अब भगवान बात करेंगे। सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। अब क्या है, बाकी हम सोचते थे उसको तो हमें लगता था दूसरे धर्मों को कह रहे हैं, वो धर्मों का हम जिस तरह से सोचते हैं धर्मों को वैसा धर्म नहीं। अतिथि धर्म, पति धर्म, बच्चों का धर्म, गृहस्थ धर्म, नेशन का धर्म, ये सारे धर्म छोड़ के भक्ति में आ जाओ।
भगवान वो धर्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम जब भगवान बोल रहे हैं तब तो कोई अलग अलग धर्म नहीं थे, तब तो नहीं थे, तो वो कौन से धर्म की बात कर रहे हैं, ये है वो। शास्त्रों के इंजंक्शंस का पालन करना पहला स्टेप है असुर से दैवीय गुण में आने के लिए। पर दैवीय गुणों में भी भक्ति में आगे जाने के लिए, भगवान तक पहुंचने के लिए हमें ग्रेजुअल कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा, और उनके लिए हम कुछ स्क्रिप्चुरल इंजंक्शन जो नीचे वाले होते हैं उन्हें छोड़ देते हैं। क्या नीचे वाले होते हैं? जहां पर हमारे को कर्मकांड में, ट्रांजैक्शन में है, सबसे पहले हम उनका त्याग कर देते हैं। जैसे कौन सी अभी आरती होती है ना हमारी, ये वाली ओम जय जगदीश हरे में, उसमें आता है ना, हाँ फल पावे, और बहुत सारे हैं कि तुम हो क्या कष्ट मिटे, हाँ कष्ट मिटे तन। मेन तो ये कि हमारा धन मिल जाए और कष्ट मिटे तन का। तो ये वाले लेवल पे हम इनको छोड़ने लग जाते हैं कि नहीं, अब ये वाले लेवल पे ये छोड़ना ठीक है, क्योंकि अब इससे ऊपर उठ जाओ। बार बार हम भगवान से वही सेम चीजें मांगे जा रहे हैं रिपीटेडली। अब हम भगवान की ग्लोरिफिकेशन करते हैं। भगवान अपने हिसाब से हमें बेस्ट दे रहे हैं, सारी चीजें बेस्ट देंगे, देते आए हैं और दे रहे हैं। हमें उन पे भरोसा होता ही नहीं है, तो हम बार बार जाके रिक्वेस्ट करते रहते हैं। तो तुम हो क्या बोलते, सबके प्राणपति, सबके प्राणपति हैं तो जानते हैं, हम यहाँ बैठे हैं हृदय में। तो अब हम उन पे थोड़ा सा ट्रस्ट शुरू करते हैं कि हाँ आपका अंश हूँ मैं, अपने अंश का ख्याल वो रखना जानते हैं। तब मैं शुरू होता हूँ भक्ति के लिए कि हाँ एक स्टेप लेते हैं। अब क्या है, आचार्यों ने क्या रास्ता बताया, वो बताया नाम, हरे कृष्ण नाम जप का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम जप का हमें बताया गया है कि हमें करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। ये हमारे पूरा एक हमारे जो अंतर्मन है, कई बार कितने जन्मों से मटेरियल डर्ट में रोल कर रहा है, वो डर्ट अक्यूमुलेट कर लिया हमने अपने चित्त, अपने हृदय में। तो इस मन से वो डर्ट हटेगी कैसे? हम नहीं हटा सकते अपने आप। हम इतनी योग साधना तपस्या नहीं कर पाएंगे कि ये डर्ट हटे। तो हम क्या करेंगे? हम केवल नाम जप करेंगे। भगवान का नाम सुन के हमारी सोल का फूड है ये, हमारी आत्मा तृप्त होती है और हमारे मन से गंदगी निकलती है। तो वो आप नाम जप करके देखेंगे, आपको अपने आप, सबको, कितने करोड़ों लोगों को ये चीज़ पता चली है कि नाम जप करने से क्या प्रभाव होता है। नाम जप करेंगे तो अपने आप चित्त की शुद्धि होगी, भगवान के बारे में ज़्यादा जानने के लिए ज्ञान के हमारे दरवाजे खुलेंगे, और काम क्रोध लोभ से पे भी विजय प्राप्त कर पाएंगे। ईजी नहीं है, सिंपल है, पर ईजी नहीं, टाइम लगेगा। और साधना के लिए यह है कि अपना जल्दी से जल्दी नाम जप शुरू करें, गीता को जानते रहें, गीता को पढ़ते रहें। ज्ञान का अनुशीलन भगवान ने बोला है, दैवीय गुण है ज्ञान का अनुशीलन, यानी ज्ञान को ग्रहण करना। ज्ञान लेते रहें, क्वेश्चंस पूछते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। तो इस तरीके से आज का हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। दिव्य गुण के बारे में पहले 3 श्लोकों में बात करी, फिर 4 से 9 तक आसुरी गुण बात करा, फिर आसुरी स्वभाव के लोगों के क्या कार्य होते हैं वो बात करी, और शास्त्रों के प्रति आज्ञा, शास्त्रों के प्रति आज्ञाकारिता कैसे डेवलप होती है वो करा। तो आज का हमारा चैप्टर यहाँ पे हमारा फिनिश होता है। कोई क्वेश्चन है ऑनलाइन? नहीं, थैंक यू प्रभु जी। ओके संदीप प्रभु। तो आज क्लास करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेम हरे हरे।